सो वेलकम टू दी बोल्ट मैथ्स चैनल। और जैसा कि आज हमने डिस्कस किया था अपने टेली ग्रुप पे कि आज का टॉपिक रखेंगे ट्रिगोटॉमी, जिसको हम लोग ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ऑर्डर रिलेशन भी बोलते हैं। ट्रिगोटॉमी जो है उसको असल में ट्रिगोटॉमी बहुत टाइप्स की होती है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो है ट्रिगोटॉमी प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ये लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही बहुत सारी जनों की ट्रिगोटॉमी होती है जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। और इसको ध्यान रखना भाई, इन नामों से भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, फेमस ये चीज है। कुछ लोग साइन ऑफ लॉगरिथम पे भी बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ट्रिकोटॉमी की बात करेंगे। नॉर्मली ट्रिकोटॉमी बोलेंगे क्योंकि और कहीं जेई में ये टर्म नहीं आएगी तुम्हें। तो देख लो भाई, ट्रिकोटॉमी को ऑर्डर प्रॉपर्टी और ऑर्डर रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, तो बेसिकली ये है क्या, है ना कि सर ये आखिर है क्या, हमें ये तो बताओ। मैंने कहा भाई कुछ नहीं है, ये है विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर। क्या सर, विच वन इज ग्रेटर, ये क्या बोल दिया। मैंने कहा हाँ भाई, यही है और बस खत्म हो गया, बस खत्म। अभी इसके ऊपर दो चार एग्जांपल लेंगे और खत्म हो जाएगा। जैसे ये लो एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। अच्छा, एग्जांपल लेने से पहले मैं थोड़ा और बात को क्लियर कर दूं। विच वन इज ग्रेटर सर, वो तो हम ऐसे ऐसे करके देख लेते थे बचपन में जब छोटी क्लासेस में थे। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं, छोटी क्लासेस वाला अलग है। ये विच वन इज ग्रेटर है लॉग में, कि कौन सी लॉगरिथमिक जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे वाले से बड़ा है। मतलब दो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन के बीच का कंपैरिजन। समझे? आई थिंक मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, है ना। तो चलें आगे। तो चलते हैं भैया, चलो एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। सपोज करो मैंने ले लिया log टू द बेस log एक्सपोनेंट, या रिजल्ट क्या लूं। अरे सर ये क्या बोल दिया आज आपने, एक्सपोनेंट। हाँ यार, लिख लो एक्सपोनेंट। बोलते हैं रिजल्ट को, बोलते हैं उसको जिसको हम आज तक, जिसको हम आज तक रिजल्ट बोलते हुए आए हैं, रिजल्ट बोलते हुए, बोलते हुए आए हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना, बस कभी कोई चिल्ला उठे कोने में से कि सर ये भी तो था, आपने तो रिजल्ट रिजल्ट चिल्लाया इसको, इसको तो एक्सपोनेंट बोलते हैं। मैंने कहा ले भाई बता दिया, कभी कोई आगे मेरे कान चबाए। अच्छा, तो हम कहाँ थे, हम थे एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, है ना। 0.5 बेस ले लिया मान लो, और क्या लें, यहाँ पे 14 ले लें। चलो 14 ले लिया, और log 2 3 टू द बेस 2। ओके, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैं तुमको इसको फील दिला के नहीं डिस्कस करवा रहा आज, क्योंकि मेरे को वेवी कर्व पढ़ाना है। वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेवी कर्व इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ओके, सो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चंस में एकदम क्लिक हो जाए, ऐसे बताऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी। अच्छा, ये चीज ध्यान रखो। अ, वो पूछेगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। तो कैसे पता लगाए, तो मैंने कहा चलो पता करते हैं। ये चीज ध्यान रखना जो मैं समझाने जा रहा हूँ। एक पहले तो लाइन खींचो, उस पे लिखो एक, है ना। और अब इसका ना, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये तुम इसका बेस देखो, इसका बेस क्या है, 0.5। 0.5 किधर आता है, वन के लेफ्ट में या राइट में, बताओ भाई। वन के लेफ्ट में है राइट में, इधर। कुछ बच्चे बोलेंगे इधर, अबे नहीं बे, इधर नहीं है यार, देख ले वो वन है चाचा, ले। अब क्लियर है, इधर है। अच्छा, ये जो एक्सपोनेंट बोला है सर आज, इसको आपने मतलब रिजल्ट अपना वो किधर होगा। मैं कहा तू बता ना किधर होगा, बता भाई। इधर, इधर, नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो इधर होगा। हाँ, अब मेरी सुनो बात। जब भी तुमको ऐसा दिखेगा तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव आएगी। जब भी तुम्हें ऐसा दिखेगा मतलब एक्सपोनेंट और बेस जो है ना वो वन के इधर उधर जा रहे होंगे, मतलब उनकी वैल्यूज वन के लेफ्ट राइट में होंगी, तो
उस लॉग की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो आपको नेगेटिव मिलेगी। समझे? एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक और ले लेते हैं। लॉग 0.3 और 13 ये ले लिया। करो भाई, खुद करो। अरे मैं क्यों कर रहा हूँ, तुम करोगे ना। इसको ट्राई करो फटाफट से बताओ बताओ बताओ, क्या आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? लॉग की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, इस लॉग की वैल्यू जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है तुम्हारे आगे, इस लॉग की वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से अब। मेरे ख्याल से बच्चों ने खटाखट बोल दिया होगा कि सर 1 बनाओ, और ये जो बेस है ये 1 के लेफ्ट में है, और जो एक्सपोनेंट या रिजल्ट है वो बेस के राइट में है, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगी वैल्यू। मैंने कहा चल ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल लेने से पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये तो आप कोई मेथड हमको रटवा रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई देख, रटवाता मैं कुछ नहीं हूँ। एक चीज रटवाई थी तो मैं वो ग्राफ लॉग का, वो भी क्लियर कर दूंगा। अभी मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना। तुम खुद देखना इसको कि ये नेगेटिव क्यों आ रहा है। इसको ना, मैंने तुम्हें बताया था ना, लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में इंटरचेंजेबल है। क्यों है ये भी बताऊंगा फंक्शंस चैप्टर में, है ना। तो तुम एक काम करना, इसको ना एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके देखना और तुम्हें पता चल जाएगा। इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना और खुद तुम्हें फील आएगी कि अरे हाँ सर ने तो उसको शॉर्ट में बता दिया। मतलब मैं तुम्हें सीधे रास्ते से नहीं लेके गया, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये है। अब सुन लो, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। 16, वही 1 इधर बनाया सर, बेस तो इधर है और ये इधर है। मैं कहा हाँ, ठीक है चल। सर ये आप तो एक ही करवा रहे हो। मैंने कहा ले भाई, एक और ले ले, जितने मर्जी ले ले यार, इंटरचेंज कर ले यार। 0.3 कर ले इसको, और इसको 17 कर ले। सर अब क्या करूं? अरे मैं क्या, देखना यार किधर है एक्सपोनेंट, पता। एक्सपोनेंट इधर है, इधर है, इधर है एक्सपोनेंट। ये रिजल्ट बोल लो। अच्छा बेस किधर है, इधर है। अब भी लॉग की वैल्यू नेगेटिव। क्लियर है? मामला क्लियर है क्या भाई? आई थिंक क्लियर होगा यार। चलें नेक्स्ट पे। अरे ये तो क्वेश्चन आ गया, क्या करें? अच्छा सर इसका क्या करें? मैंने कहा एक काम कर, जैसे बताया वैसे कर। 1 लिखा, बेस इधर है 1 के, और एक्सपोनेंट भी इधर है 1 के, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब जब 1 के एक ही साइड हो ना दोनों तीर, जब दोनों तीर 1 के एक ही साइड हो, लिख लेना इसको। जब दोनों तीर 1 के एक ही साइड हो, चाहे इस लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, है ना, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आती है। लिख लो अपनी कॉपी में, यहाँ जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ, कॉपी में लिख लो, है ना। लिख लो कॉपी में। और इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको तो मिटा सकता हूँ ना। अबे ये क्यों नहीं मिट रहा है भाई? ये मिट रहा है, अच्छा ये मिट रहा है। ओके सेव कर दिया ना वो। अच्छा अच्छा, तो क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से तुम्हें बात क्लियर होगी। अभी थोड़ी देर में एक बच्चा चीखेगा, उससे पहले वो चीखे वो बंदा, तो मैं आपके कुछ डाउट्स ले लूंगा अपने आप ही। चलो भाई फटाफट से बताओ, ये वैल्यूज बताओ फटाफट से। वैसे ही अभी प्रॉपर मेथड फॉलो करना, अपना दिमाग मत लगा लेने जाना कि सर ये तो दिख ही रहा है पॉजिटिव है। नहीं, जैसे बताया है वैसे कर, ताकि तेरे दिमाग को ना, तेरे दिमाग में जो न्यूरॉन्स के पैटर्न हैं वो सेट हो सके, उनको सेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1 बना, और ये ऐसा है नहीं, ये तो ऐसा है, पॉजिटिव है वैल्यू। 1 बना, 1 के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है? 3 राइट साइड में। 16 किस साइड में है? राइट साइड में। तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा, और इसकी 1 के राइट साइड में है दोनों, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव। क्लियर होगा मामला? आई थिंक मामला एकदम क्लियर होगा। मेरे को लगा था एक ही पेन पेज पे आ जाएगा, है ना। तो चलो भाई, अ, एक बारी और ट्राई करते हैं कुछ, है ना। हाँ भाई अब देखें, अपन कहाँ गए। हाँ ठीक है, लॉग की वैल्यूज डिस्कस कर ली थी। चलो भाई, अब थोड़ी सी बातें अच्छी करते हैं, ठीक है। अब ये तुम बताना सोच के, फिर मैं बताऊंगा। हम्म ये ले लो, क्या लूं?
पाई स्क्वायर नहीं, 3 नहीं लेता यार, 2 ले लेता हूँ, या इसको पाई ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ बी, और इसको ले लेता हूँ पाई, और इसको ले लेता हूँ 2। करेक्ट है, ये एग्जांपल बढ़िया है। चलो भाई बताओ, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, बताओ बताओ। चल भाई शुरू हो जा, तेरा तो काम जो मैं तुझे बताया, तुझको जो सिखाया ना तू वो कर। नंबर लाइन पे 1 बना, अब बेस किधर है बता, लेफ्ट में है राइट में है? तूने कहा राइट में है। और एक्सपोनेंट किधर है, रिजल्ट तूने कहा राइट में है। ठीक है, बी के लिए बना, 1 बनाया, इधर है सर, दोनों इधर है, इसकी भी पॉजिटिव आ गई, इसकी भी पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आ गई। एक बच्चा उधर से चिल्लाने लग गया, सर ये तो दोनों पॉजिटिव आ गए हैं, मैं कहाँ से बताऊं अब कौन सा जो है वो बड़ा है, मुझे बताओ सर, ये तो चीटिंग है, ये क्या बता दिया सर आपने, क्या सिखा दिया। मैंने कहा सुन, अब सुन जरा, इसके लिए एक फंडा लिख ले, डायरेक्ट फंडा दे रहा हूँ, ठीक है, फंडा लिख ले या कुछ ही लिख ले, अंडा फंडा लोग लिखवाते हैं, मेरे को नहीं पता, तू लिख ले, कंसेप्ट लिख ले, कंसेप्ट। एक्चुअली मैं तेरे को ना डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, इनको डिराइव नहीं करवा रहा हूँ, बस इतना फर्क है, क्योंकि मेरे को अगले चैप्टर में मूव ऑन करना है, वरना यही एक लेक्चर पिएगा। ठीक है, तो तू ऐसा मत समझना कि मैं तेरे को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जिसको डिटेल में जानने की जल्दी है वो इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो और जान लो। फिर भी समझ नहीं आता तो टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लो, ठीक है, टेलीग्राम पे मेरे से आगे पूछ लो, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मुझे सभी बच्चों का ध्यान रखना है, तो इसलिए परेशान ना होइए। हाँ भाई, तो कॉन्सेप्ट क्या है, देख भाई, अगर तेरा जो है एक्सपोनेंट या हुज एक्सपोनेंट स्लैश रिजल्ट इज बिगर देन the base, that will be greater, that will be greater। ले भैया, ये हो गया तेरा कंसेप्ट, और इसके बाद अपना ट्रिकोटॉमी इतने में खत्म हो गया, खत्म हो गया भैया। इसको लगाना, और कहीं से भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन जो ऐसा हो ना, वो मर जाएगा तुम्हारा, मर जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, अब लगा 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 देख, अच्छा ठीक है, सही है क्वेश्चन तो। हुज एक्सपोनेंट, देख मैं कह रहा हूँ मेरे को भी नहीं आता, अभी अभी मैं भी बच्चा बन के बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं तो कंसेप्ट फॉलो कर रहा हूँ। हुज एक्सपोनेंट इज बिगर देन द बेस, जिसका एक्सपोनेंट बड़ा हो बेस से। तो मैंने कहा पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, 3.1415, बाकी नहीं लेने लिखा हूँ, फ्लेक्स नहीं करना मेरे को। और ये क्या है, 2 बेस, इसका बेस है 2, तो इसने कहा जिसका एक्सपोनेंट बड़ा है बेस से, मैंने कहा इसका एक्सपोनेंट बड़ा है बेस से, तो ये बड़ा होगा अगर दोनों। अच्छा ये पहले एक चीज और, कंडीशन वहाँ लिखा होता है ना, स्टार बना देता हूँ भाई, ऐसा बना होता है ना वो स्टार, टी एंड सी, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ओनली व्हेन बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। क्लियर है क्या? हाँ, तो दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस तो अप्लाई होगी। उसके बाद हम कंसेप्ट लगा रहे हैं कि भाई पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 है और ये 2 है, तो इसका जो रिजल्ट या एक्सपोनेंट है वो बेस से बड़ा है, तो इसलिए ये बड़ा होगा, तो ए इज ग्रेटर देन बी। आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक और लें, एक और क्वेश्चन ले लें, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, है ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे को स्लाइड एक और ऐड करनी पड़ेगी, है ना। हाँ भाई,
तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे भाई ये क्या आ गया, एक और क्वेश्चन। ये रहा। क्या लें क्वेश्चन, ये ले लें। हाँ भाई, ई स्क्वायर पता है किसी को? ई स्क्वायर, ई स्क्वायर छोड़ो, पाई स्क्वायर तो पता होगा। चलो कुछ और लेते हैं, जैसे कि चलो ई ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। और इसको ले लिया ए, और इसको ले लेते हैं बी। सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं, कोई एडवांस लेवल नहीं है इसमें, बस कंसेप्ट अप्लाई करो। क्या तुम डायरेक्टली बोल सकते हो क्या अब? हम्म, डायरेक्टली बोलो, पॉजिटिव है। डायरेक्टली बोलो, पॉजिटिव अभी पीछे बताया है, नहीं डायरेक्टली बोल सकते तो इसका मतलब कि तुम्हारे जो दिमाग के जो न्यूरॉन्स के जो पाथ हैं वो भी सेट नहीं हुए। तो वही पैटर्न फॉलो करो जो मैंने पीछे लिखवाया कि नंबर लाइन पे 1 बनाओ और तीर बना बना के देखो, ठीक है। अपने न्यूरॉन्स के पाथ को सेट करो अपने दिमाग में, ताकि वो अपने आप तुम्हारा हाथ चलने लगे ऐसी चीजों को देख के। तो मुझे तो दिख रहा है क्योंकि मैंने पाथ तो सेट है, तो मुझे तो ये भी दिख गया कि बी इज ग्रेटर देन ए। बताओ कैसे पता चला? पाई की वैल्यू होती है 3.14, और ई जो होता है वो कितना होता है, 2.71। ये पाई इज ग्रेटर देन ई, सो दैट मीन्स बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है वो बेस से बड़ा है इस साइड। इसका इसका बड़ा है ना एक्सपोनेंट बेस से। दिख रहा है तुमको? अरे देख देख देख, ध्यान से देखना बे यार, देख इधर, समझ में आ गया? आई होप मेरे हिसाब से तुमको ये चीजें क्लियर होंगी और तुमको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तुमको बस ये कंसेप्ट लगाना है और छुट्टी। हाँ भाई, तो लॉग के सारे कंसेप्ट, मोस्टली कंसेप्ट्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं जो जेई में आ सकते हैं। ओलंपियाड की बात मैं कर नहीं रहा हूँ, उसमें मुश्किल से ही आता है यार लॉग का, कोई फालतू इतना पूछता नहीं है फालतू फंड में, है ना। केमिस्ट्री में की मैं गारंटी नहीं लेता भैया, देखो केमिस्ट्री में भी आई गया होगा तुमको, लॉग टेबल देखना और सिखा दूंगा। तो अब तुम्हारा जो पार्ट बचा है वो ये बचा है कि तुम मेरे प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करो। होमवर्क डेली मिलेगा लॉग का, जब तक मिल रहा है तब तक करो। और लगभग एक हफ्ते बाद ना मैं तुमसे ये कह दूंगा, जाओ जिस मर्जी यूट्यूब चैनल पे जाओ, जहां मर्जी प्लेटफॉर्म पे जाओ, ऑनलाइन के ऑफलाइन के कोचिंग के, कंपेयर कर लेना नोट्स वगैरह, इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा। चलो भाई, ये कंप्लीट हो गया। अ, चलो भाई, क्वेश्चंस भी लाया हूँ आज तो मैं तुम्हारे लिए। कल मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था बताओ? हाँ, ये होमवर्क कर लिया क्या भाई? ये होमवर्क कर लिया होगा, आई थिंक कर ही लेना यार। डिस्कस होगा ये, डिस्कस। हाँ, एक चीज और, होमवर्क डिस्कशन, होमवर्क डिस्कशन विल स्टार्ट फ्रॉम 22 अप्रैल। तब तक अपना बैकलॉग शैकलॉग सब उड़ा लो, जो करना है करो, मेरे को मतलब नहीं है, होमवर्क होना चाहिए। उसके बाद ही डिस्कशन में आना, वरना वहां तुम्हें मैं गाली भी दे दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ। अगर तुम बिना होमवर्क करे आओगे, लाइव रखूंगा उसको मैं, डांट भी दूंगा बढ़िया करके, अगर होमवर्क नहीं किया होगा तो प्लीज होमवर्क अटेंड कर लेना यार, पूरा अच्छी तरह करना उसको, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुमको बहुत मजा आएगा, मैं सही बता रहा हूँ। तुम्हारे पासिंग भी नहीं आएगा कोई टॉपर वॉपर, मैं सही बता रहा हूँ, एक बार तुम करो तो सही होमवर्क। हाँ, तो आइए थोड़े बहुत चिंदी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ना। तो क्या क्या पढ़ा देते मैंने, पहले देख लेता हूँ यार, मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा। नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, नंबर ऑफ जीरोस, साइफर आफ्टर डेसिमल, बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट। अच्छा, ये करवा दिया था। डिजिट्स गिनने सिखा दी थी। चलो ट्राई करो भाई, ये ट्राई करो, इसको ट्राई करो जल्दी। लेक्चर पॉज मत करके करना, ठीक है मेरे। मैं तुमको अपनी एक और मेथोडोलॉजी बता देता हूँ। लेक्चर में पॉज मत लेना, लेक्चर को चलने देना,
और अटेंड करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए या कितना टाइम देना चाहिए इस टूचे क्वेश्चन को, है ना। तो तुम दो उतना ही, ठीक है। करो अटेंड भाई। अगर क्वेश्चन में कुछ क्लिक ना हो रहा हो ना, तो वीडियो को आगे ले जाना, ठीक है। अगर क्लिक ना कर रहा हो तो वीडियो को आगे ले जाना और सॉल्यूशन देख लेना, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बच्चे अपना सिर खुजाएंगे, क्योंकि मैंने लिखा है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट्स इन। तो उनको शायद अ, इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी थोड़ी सी। तो मैं बता देता हूँ, ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव है। तो ये वन बाय, तो ऑब्वियसली ये वन बाय में जाएगा, वन बाय में जाएगा तो ऑब्वियसली पॉइंट आएगा अगर हाई वैल्यू होगी तो। वन बाय में जाके 9/8 की पावर 100 है। अब तुम समझो ना खुद ही कि क्या होगा। यहाँ पे 0.00 तो आना ही है ऑब्वियसली, है ना। 0.00 तो आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी पावर है। अगर मैं इसको ही 1/100 लिख दूँ तो 0.001 हो गया, तो ये तो फिर भी 100 है। तो समझ रहे होंगे मैंने क्यों लिखा है ये डिजिट्स वही। समझ रहे होंगे आई थिंक। चलो अटेंड करो भाई। हाँ भाई स्टार्ट करें। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तुमको बताया है, इसको n=9/8 की पावर -100 लिख लो, और सिंपल log बेस 10 लो और पावर जंप कराओ। एक स्टेप खा गया मैं, तुमको दिख रहा होगा, है ना। और एक और स्टेप खा गया मैं, तुमको दिख रहा होगा। दो स्टेप खा गया मैं, जल्दी जल्दी, तुमको पता भी नहीं चला। काफी सारे स्टेप खा चुका हूँ मैं। जिसको भाई देखो, अगर तुमको चाहिए कि मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज फीडबैक दे दिया करो, वरना मैं उड़ा दूंगा। ठीक है, तुम परेशान हो जाओगे फिर, है ना। तो प्लीज मुझे बता देना यार। क्योंकि मेरे को आदत वैसी ही पड़ी हुई है थोड़ी सी। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये कैसे लिखा मैंने। अब तो यार तुम कंफर्टेबल हो गए होंगे, मेरी क्लास के स्टूडेंट हो तो थोड़ा तो झेलो यार। करेक्ट है क्या? कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। चलो भाई, इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख देना है यहाँ पे, है ना। तो मैं भी करता हूँ, मैं भी वैल्यू लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, है ना। तो मल्टीप्लाई तुम्हारे साथ ही कर लेता हूँ। चलो यार, चलो मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ। दो एकम दो, दो सत्ते 14, दो दो सत्ते 14 और एक 15, दो चौक 8 और एक 9। करेक्ट। यहाँ भी करूँ? अरे ये तो बहुत ईजी है भाई, ये तो कर ही ली होगी तुम लोगों ने, है ना। साइड बाय साइड इसका भी ध्यान रखना है, ये अंकल जी भी चल रहे हैं अपने साथ साइड बाय साइड, है ना। तो अब मैं स्टेप नहीं खाऊंगा यार। तो भाई चलें। तो ये कितना आ गया, 95.42 माइनस का और प्लस का कितना, 90.3। अरे 100 मल्टीप्लाई किया है ना भाई, देख। परेशान क्यों होता है, देखना तू। क्लियर है क्या?
हाँ भाई, माइनस कर ले, माइनस कर ले, मिल जाएगा तेरे को। क्लियर है क्या, नेगेटिव का है? अब कुछ नहीं, इसको इसके चरणों में डाल, यानी इसको, इस बंदे को इसके सिर पे बैठा, है ना? क्लियर होगी मेरी बात? तो सिंपल। क्या मैं सही जा रहा हूँ, मेरे को बताओ? क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैंने सही किया है? हम्म। अब तुम, कुछ बच्चे ना यहाँ पे अटक गए होंगे, और या फिर उन्होंने गलती कर दी होगी, उन्होंने यही किया होगा जो मोस्टली बच्चे करते हैं, और उन्होंने किया होगा ये चीज, है ना? यही किया है ना तुम लोगों ने, सही बताना। यही किया है ना, या ये किया होगा? और मैंने पहले ही कहा है कि ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो मैंने पहले ही डिफाइन की थी कि भैया इसके और इसके बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में, या 0 हो सकती है, ठीक है? तो ये चीज मत करना भाई, इसको तमीज से जरा इंटीग्रल और फ्रैक्शन पार्ट में तोड़ लो। तो वो मैंने कैसे बताया, -6, देखो फिर से सिखा रहा हूँ, +1, -1। लॉजिक पिछले लेक्चर में पूरा बताया था कि क्यों करते हैं, इसको इसमें कर दो और इसको इसमें कर दो। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो। तो ये था ऐसे असल में, तो मैंने ये किया है। तो कितना बचेगा यहाँ, तुम बताओ? 0.88, है ना? वो भी प्लस का, है ना? और मैंने तुमको बताया है कि ये कितना है, कितना है भाई ये, कितना है ये, तुम बताओ? 7 डिजिट्स है ना? हाँ भाई, अब ये 7 डिजिट्स है, कुछ लोगों को इस पे एतराज होगा कि सर ये 7 डिजिट्स क्यों है, ये तो 10⁻⁻6 है। मैंने कहा नहीं, ये 7 डिजिट्स कब है, ये 7 डिजिट्स है जब ये 10⁻6 है ना? तो तुम देख लो इसको करके, 3 और 3, देख लो, गिन लो, 7 डिजिट्स है ना? कि हाँ सर। तो मैंने कहा अच्छा, हमको ना इसको देखना है अब। तो मैंने कहा कि 10⁻⁻6 में देखो कितने होंगे, तो 1/10⁻6, सो दैट मीन्स 0.1234 और ये 6, यानी ये तो 6 डिजिट्स आ रहे हैं सर। मैंने कहा हाँ भाई। अब ये पढ़ो, आफ्टर डेसिमल, बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर ये रही, है ना? स्टार्ट्स इन, फाइंड नंबर्स ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल तो कितने हो गए, 3 और 2 5, तो फाइनल आंसर, सो फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइनल आंसर इज 5, फाइनल आंसर इज 5। ओके, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना? और ये आप करोगे होमवर्क में। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट पे, ये तो कर लोगे, ये तो कल ही सिखाया था तुम लोगों को, फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन दिस। तो ये तो यार इजी है, करवाऊँ इसको भी? अब मैं थोड़ा फास्ट चल लूंगा, है ना? अब मैं थोड़ा फास्ट चल लूंगा। चल लूँ क्या भाई, फास्ट फास्ट ही चल रहा हूँ मैं तो भाई, फास्ट ही चल रहा हूँ, फास्ट ही चल रहा हूँ। और यहाँ ध्यान रखना, ये चल रहा है भाई अपने साथ। चलो भाई, इतना सॉल्व मैंने कर लिया, आगे तुम कर लेना, है ना? होमवर्क। अब मैंने भैया बहुत मगिंग करा दी तुम लोगों की, इससे ज्यादा मगिंग मैं कराऊंगा नहीं इन क्वेश्चंस में। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब तुम इसको सॉल्व कर लेना, तो अपने आप को थोड़ा सा अप्रिसिएशन दे लेना, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये, है ना? गुड क्वेश्चन। अगर तुम किसी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, तो अगर वो कभी
लॉग में मेंटीसा में ये नंबर ऑफ डिजिट्स पूछेंगे तो ये क्वेश्चन डाल सकते हैं वो लोग अपने एड्स में, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और हमें पता है कि ये एकदम चिंदी है फॉर अस, चिंदी फॉर अस, है ना। तो समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो चलें अब, ये लॉग लॉग खेलना बहुत हो गया यार, अब अपन ने सब कवर कर लिया है। मोस्टली पार्ट अपन लोगों ने कवर कर लिया है, बाकी प्रैक्टिस सेशंस लगाऊंगा। कंसेप्ट्स देखो, सुनो मेरी मेरी बात जरा पूरी ध्यान से सुनना। कंसेप्ट्स हम लोगों ने सीख लिए हैं, अब लगाएंगे हम एप्लीकेशंस, और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि क्वेश्चंस किस लेवल के होने वाले हैं ना। तो मैंने बना रखे हैं पहले ही। अपने क्वेश्चंस कहाँ गए? अरे हाँ, ये रहे भाई अपने क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है, तो तुम डरना मत एकदम। अभी मैं और दिखा नहीं रहा हूँ तुम लोगों को। चलो भाई, ये कंप्लीट हो गया तो होमवर्क है ना भाई तुम्हारा। मैं ही करूँ इसको भी? अरे देखो ना यार, कितना इजी है भाई, ये तो तुम कर ही लोगे। हाँ भाई, तो मेरे ख्याल से मैंने जैसे कहा था कि आप लोग ये होमवर्क कर लेना, ठीक है। ना हो ना तो यार मुझसे टेली ग्रुप में कनेक्ट कर लिया करो। कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तुमको, मैं बार बार कहता हूँ कि कनेक्ट कर लो, पूछ लो, मैं बता दूंगा भाई। तुम एक बारी आओ तो सही। तो अगर तुम नहीं करना भाई, देखो मैं तुमको डाउट बता सकता हूँ, तुम्हें कंटेंट बढ़िया दे सकता हूँ, स्टडी मटेरियल बढ़िया दे सकता हूँ, करना तुम्हारे हाथ में है। करोगे तो तुम्हें रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। तो चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज वेविगर, है ना। और यहाँ से अपना, तुम समझ सकते हो कि अपना कैलकुलस वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है। कैलकुलस मेरे ख्याल से जो बेसिक है, बेसिक ऑफ कैलकुलस, वो स्टार्ट हो चुके हैं और फुल मजा आने वाला है ना। अब अब आएगा मजा, देखना, ठीक है, आओ। तो भैया वेविकर जो है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट लोग यूज करते हैं, और इसको इंटरवल मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। तो अभी समझते हैं ये क्या है, हमें क्यों चाहिए, सब सब समझाऊंगा। पहले तुम इसको सॉल्व करो। क्या तुमको इसके फैक्टर्स करने आते हैं? पहले मुझे ये जानना है। देखो अगर तुम्हें आते हैं तो वेल एंड गुड, वरना मैं बताता हूँ। छह के ऐसे टुकड़े, लिख लो, छह के ऐसे टुकड़े जिनका योग, जिनका योग पांच हो। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं तुमको यहाँ फैक्टर्स करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। छह के ऐसे टुकड़े जिनका योग पांच हो, सोचो भाई, समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। छह के ऐसे टुकड़े मतलब जिनका योग पांच हो और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सिक्स हो। तो कौन से हो सकते हैं? तीन और दो, इनका योग पांच है और मल्टीप्लिकेशन सिक्स है ना। तो लिख लेते हैं भैया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, ऐसे लिखना ब्रैकेट बना के, वरना ये जो माइनस है ना बारी, ये दिक्कत करेगा, है ना। इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। मैंने यहाँ से अब x कॉमन ले लिया खाली इतने पार्ट में से, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस थ्री, और यहाँ से लिया माइनस कॉमन, तो अंदर क्या बचा, माइनस टू कॉमन लिया, सॉरी, तो अंदर क्या बचा, x माइनस थ्री। क्या तुमको ये चीजें क्लियर हैं? सो दिस इज x माइनस टू एंड दिस इज x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक मिनट, अब बात करते हैं इस इक्वेशन की। अब बात करेंगे हम इस टर्म की, हम पूरा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। हाँ भाई, तो अपनी जरा आराम से चिल होके बैठ जाओ, पानी वानी पी के। अब अब बहुत मजा आएगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है, तो पहले बात करते हैं कि इक्वेशन बोल क्या रही है। हम इक्वेशनों से बात करेंगे अब कि बता इक्वेशन, तू क्या बोलता है। तो इसने कहा, सर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ,
मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि या तो ये जीरो है और या तो ये जीरो है या दोनों ही जीरो हैं। तो मैंने कहा अच्छा कब कब जीरो है, क्या तू बता सकता है? क्या यस सर। आप देखो, यहाँ पे -2 है तो अपने को यहाँ पे +2 चाहिए और यहाँ पे अपने को +3 चाहिए। मैंने कहा तेरे को कैसे पता लगा कि +3 चाहिए? कह रहा है सर देखो, जब भी मल्टीप्लिकेशन में हो ना तो आपने उसको जीरो के इक्वल रखो, तो आपको पता चलेगा कि x=2 मिल रहा है। मैंने कहा हाँ भाई बात ठीक है तेरी। और x-3 को भी ऐसे ही कर लो, जीरो मिल रहा है तो x=3 मिल गया। सर मुझे पता कैसे बोलते हैं। मैंने कहा कैसे बोलते हैं भाई, क्वेश्चन तुझे तू बता। आइदर x-2 इज जीरो और x-3 इज जीरो। इस और बोथ आर जीरो। बोलते इसको ऐसे हैं। क्या तुम्हें बात क्लियर है? आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे ये चीज आती है और इक्वेशन बोलती ऐसे है ना, बोलती ऐसे है। ओके सर, है ना। अभी दो तीन बच्चों की खुजली उठ रही होगी, अरे सर हम तो बहुत ज्ञानी हैं, अगर हमको नॉन फैक्टराइजेबल इक्वेशन मिल गई तो हम क्या करेंगे। मैंने कहा रुक जाना, अभी रुक, अभी रुक, उसकी भी बात करते हैं। सो मेरा पॉइंट है कि हमने क्वेश्चन से बात की और उसने हमें बताया कि या तो x-2 जीरो है और x-3 जीरो है, दोनों में से एक जीरो है या फिर दोनों ही जीरो है। तो वो कह रहा है कि सर मेरे को ना, अगर मैं जो हूँ, मैं इक्वेशन जो हूँ वो जीरो के इक्वल है। समझ रहे हो मेरी बात, मेरी भावनाओं को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इक्वेशन कह रहा है कि मैं जीरो के इक्वल हूँ और मैं किस तरह से जीरो के इक्वल हूँ ये मुझे भी नहीं पता। वो मुझको बस ये पता है कि या तो x-2 जीरो है या x-3 जीरो है या दोनों ही जीरो है ना। तो कुल मिला के ये चीज है। अच्छा, जिस बच्चे को ये पॉइंट ना समझ में आया हो तो उसके लिए मैं डायरेक्ट बता दूं कि जब भी ऐसा दिखे ना, x-2 इक्वल्स टू जीरो कर और x-3 इक्वल्स टू जीरो कर, तेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तेरे को x की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, x² - 5x + 5। ले भाई, आ गई तेरी नॉन फैक्टराइजेबल। तो मैंने कहा पांच के टुकड़े जिनका योग पांच हो, है ना। तो मैंने कहा 5 × 5 और एक पंजे 5। अब भाई ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है। तो अपने को एक सूत्र पता है जिसको बोलते हैं श्री धरा चार्य सूत्र, जो होता है ऐसे -b + -(b²) - 4ac /2a, है ना। ये तो मोस्टली को पता ही होगा यार, 10वीं में कुछ तो पढ़ा होगा। चलो कोई नहीं, बताया था मैं तुमको, वैसे सिखा चुका हूँ तो पता तो हो गई तुम्हें। नहीं, कुछ डाउट आया यार पूछ लेना टीजी ग्रुप में, ठीक है। हेजिटेट मत करना डाउट पूछते हुए। तो मैंने कहा चलो भाई, रूट्स लिखते हैं इसके, -b + -√b² -4ac। सर ये कहाँ से लिख रहे हो? अबे ये देख, यहाँ छुपा हुआ a है और ये छुपा हुआ b है और ये छुपा हुआ c है और ये छुपा हुआ a है। दिख गया? हाँ मेरे ख्याल से तेरे को दिख गया होगा। /2a। तो इसके रूट्स क्या क्या है, इसके सॉरी रूट्स कह रहा हूँ, क्या क्या फैक्टर्स आए भाई। ये रहा एक फैक्टर, 25 - 20 /2। 25 - 20 /2, ये क्या है, -5 + √5 /2 और -5 - √5 /2। क्लियर? हाँ सर। अच्छा ये आ गई x की वैल्यूज, यानी ये आ गई, है ना। x की वैल्यूज ये आ गई, x की वैल्यू आ गई ये। तो मतलब x जो है अपनी वैल्यूज को दिखा रहा है कि भैया मैं तो ये हूं, है ना।
सर वेवी कर्व कब आएगा? अबे रुक जा, देख तुझे पूरी कहानी सुनाता हूँ, बहुत मजा आएगा। अच्छा, तो सर हमें जरूरत क्यों पड़ेगी वेवी कर्व की? मैंने कहा रुक जा बताता हूँ। अब करके दिखा, अब करके दिखा पिछले वाले मेथड से। अपने पास तो दो बढ़िया मेथड थे, है ना। एक, अगर फैक्टराइजेबल है तो भैया फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यूज निकाल लो, नहीं फैक्टराइज हो रहा तो श्रीधराचार्य यूज कर लो। अब इसने पूछा है इंटरवल, समझे? इंटरवल तुमको, अरे नाम से रिलेट करो ना, नाम से रिलेट करो। उसके वो जो दो नाम है ना, उन दोनों नाम का मतलब है अपना, और दोनों ही यूज होते हैं उसके। जब पढ़ाऊंगा ना तो बहुत मजा आएगा यार। देखो, पढ़ा ही रहा हूँ अभी तो। उसने कहा इंटरवल मेथड, और एक नाम है उसका वेविकर मेथड। मैंने कहा इंटरवल मेथड, इंटरवल मेथड। सर इसकी तो वैल्यूज आ रही थी, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 - 20/2 इज लेस देन 0। सर ये कुछ आ रहा था इसका तो, है ना। सर ये कुछ आ रहा था, है ना। सर लेकिन ये एक्स में कहाँ से आ गया सर ये? मैंने कहा देख, मन की आंखों से देख, लिखा हुआ क्या है। एक्स की वैल्यू है -5 प्लस माइनस, यानी छोड़, प्लस अंडर रूट 5/2, और एक है एक्स इक्वल्स टू -5, -5 माइनस अंडर रूट 5/2। तो तू इसको इधर ले जा ना, इसको तू इधर ले जा। और तेरे को फैक्टर्स ही तो चाहिए थे ना, तो मैंने कहा फैक्टर्स मिल जाएंगे तेरे को, तू इसको उधर लेके गया। तो तेरे को क्या फैक्टर्स मिल गया? तेरे को ये फैक्टर मिल गया। तू इसको इधर लेके जा, तो तेरे को ये फैक्टर मिल गया। सॉरी, ये ना इतना ही आएगा, है ना। तो एक्चुअली में ये लिखा है, अब तेरे को फैक्टर्स तो मिल ही गए, तो ये लिखा ही है। सॉरी। ओके सर, लेकिन यहाँ तो ये कुछ गड़बड़ सी लग रही है। ये तो मेरे से पूछ रहा है कि ये, तो मैंने कहा चल इक्वेशन से बुलवाते हैं कुछ, है ना। मैंने कहा चल यार इक्वेशन से कुछ बुलवाते हैं। बोल इक्वेशन तेरे को क्या चाहिए? तो इक्वेशन ने कहा कि मेरे को नेगेटिव होना है, नेगेटिव होना है। अब या तो x+5 माइनस √5/2, या x+5 + √5/2 नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए। मैंने कहा यार नेगेटिव, बट मेरे तो ये जीरो ही बन रहे हैं यार, मेरे को तो आता ही नहीं है नेगेटिव करना इसको। मैं कैसे करूँ उसको नेगेटिव? मेरे को तो नहीं आ रहा यार, ये कैसे नेगेटिव होगा यार? एक्स की वैल्यू कहाँ से लाऊं? मेरे को तो बस एक्स की वैल्यू ही पता है, और इन पे तो ये जीरो हो जाएगा। अरे समझो समझो, और समझो, रुक जाओ, और नीचे उतरते हैं, ठीक है। देखो हमने पिछले अभी तक क्या सीखा है, शुरू से बात करते हैं, ठीक है। तुमको यहाँ तक आते आते कंफ्यूजन हो गया होगा, मानता हूँ। दोबारा से देखते हैं। x² - 5x + 6 = 0, ये क्या है? ये एक इक्वेशन है ना, इसको बोलते हैं इक्वेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रिवाइज करवाने जा रहा हूँ एक बारी, समझा रहा हूँ अच्छे से। और इस इक्वेशंस को सॉल्व करने पे हमें x की ऐसी वैल्यूज मिलती हैं जिस पर ये एक्सप्रेशन जीरो बन जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें ऐसी वैल्यूज मिलती हैं जिससे एक्सप्रेशन जीरो बन जाता है। और क्योंकि हमारे पास अब तक दो ही मेथड हैं, एक तो फैक्टराइजेशन और एक श्रीधराचार्य, और दोनों मेथड्स हमको बताते हैं कि x कहाँ पे जीरो होगा। वो ये नहीं बताते कि x की वैल्यू नेगेटिव कब होगी। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें एक नया मेथड चाहिए, और वो मेथड है अपना इंटरवल मेथड। कुछ समझ में आया तुम लोगों को? देखो,
इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि फैक्टराइज हो रहा है, दैट इज इजी। सो हमको x की वो वैल्यूज मिलेंगी जहां पर ये एक्सप्रेशन जीरो होगा। करेक्ट है। अगले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो हमारे पास दूसरा मेथड था श्रीधराचार्य, जिसकी वजह से हमें x की वो वैल्यू मिलती है जहां पे ये वाला एक्सप्रेशन ये पूरा एक्सप्रेशन ये जीरो होता हो। ओके, करेक्ट है सर। अभी हमारे पास कोई मेथड नहीं है फिलहाल जिससे हम ये बता सके कि ये कब नेगेटिव होगी एक्स की ऐसी वैल्यू जहां जहां पे ये एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अपना नेगेटिव मिले अपने को। अभी कोई है ही नहीं अपने पास मेथड। तो समझ रहे हो कि हमें वेवी कर्व की जरूरत कहाँ पड़ रही है और क्यों पड़ रही है, इंटरवल मेथड क्यों चाहिए, क्योंकि एक्स की वैल्यूज नहीं मिल रही है हमको पिछले दो मेथड से, तो हमें इसलिए नया मेथड चाहिए। इसलिए कहता हूं कि मैथ्स नीड के हिसाब से बनता है। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर अ, अगर आप कॉमन सेंस या उससे सोचेंगे तो वो तो हो ही जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा, तेरी बात एकदम सही है, बट हमें एक प्रॉपर एल्गोरिथम चाहिए। मैथ में हम एल्गोरिथम पे काम करते हैं, सभी चीजें एल्गोरिथम पे काम करती हैं तुम्हारी, एक सेट ऑफ प्रोसेस। तो हम यहाँ पे भी वो एक सेट ऑफ प्रोसेस ढूंढना चाह रहे हैं। तो जैसे हमने ये भी तो एक सेट ऑफ प्रोसेस ही है ना कि ये ऐसे फैक्टराइज करो फिर एक्स आएगा तो एक्स की वैल्यूज ही आएंगी, दिस इज ऑल्सो अ सेट ऑफ प्रोसेस। तो नाउ वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेट ऑफ प्रोसेस to define this kind of expression or find the values of x, so that's why we need a new method। अब क्लियर है कि हमें वीवी कर्व क्यों यूज करना होता है। हाँ भाई, अब तो पक्का समझ में आ गया होगा। अब भी समझ में नहीं आया भैया तो वेट करो, लेट मी मूव फॉरवर्ड। ओके, तो चलो चलते हैं भैया। हाँ भाई, एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेवी कर्व, ये हेडिंग मैंने जान के डाली है ना। तो आगे बात करते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेवी कर्व मेथड। तो पहला एडवांटेज क्या है, 5 मिनट लूंगा तुम्हारे जनरल टॉक के लिए, जनरल टॉक करूंगा मैं तुम्हारे साथ, है ना। कुछ लोगों को लग रहा हो कि सर हमको तो खाली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमको तो ये सब जानना ही नहीं है। तो पहली बात, मैं यहाँ तुम्हें जेई के क्वेश्चन सॉल्व कराने आया हूँ, आई एग्री दैट, बट मैं तुम्हें यहाँ अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी दिलवाने आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं मैथमेटिक्स में, एज क्योंकि उनको मैथमेटिक्स फील ही नहीं आता है यार। तो मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाएगा ना इसमें, तो क्वेश्चंस तुमसे अपने आप सॉल्व होंगे भाई। तो तुम इसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, पहले समझ लो चीज को। पहला एडवांटेज क्या है, विजुअल जो है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, सिस्टमैटिक अप्रोच। तीसरा, नो कैलकुलस रिक्वायर्ड। और चौथा पॉइंट भी लिख दूं, चौथा, ईज ऑफ यूज, इजी टू यूज। तो मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ। तुमको लग रहा होगा कि यार सर क्या मैथ पढ़ा रहे हो या हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, नहीं भाई, इंटरेस्ट जगा रहा हूँ। मर्जी है कॉपी में ये सब लिखो या ना लिखो, ठीक है। देखो, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन सर समझ में नहीं आया सर। ये क्या करता है भाई, ये जो मेथड है इसको वेवी कर्व क्यों बोला जाता है, पहले मैं वो बता देता हूँ। ये ना हमको एक तो ग्राफ प्रोवाइड करता है, कि ग्राफ से क्या होता है ना, हमको फील आती है एक्सप्रेशन की, उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की। क्वाड्रेटिक के ग्राफ से आपको क्वाड्रेटिक की फील आएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना वो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बता के लाइन में कि ये अंडर रूट प्लस माइनस टू वाला सीन है ना।
तो एक तो ना ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है ऑफ द सोल्यूशन, है ना, और हमको ना नंबर लाइन पे कुछ इंटरवल्स देता है कि इस इंटरवल्स, देखो मैं बताता हूँ, ये ना कुछ ऐसा होता है, हमको कुछ वैल्यूज मिलेंगी, है ना, ये वैल्यूज मिली और इसका ग्राफ ना ऐसे आता है। अभी जो ग्राफ है ना, तुम ध्यान से देखो, ये हमको बता रहा है कि इसके बीच में ये पार्ट इस एक्सप्रेशन का, मान लो एक्सप्रेशन ऐसा है, कुछ कचरा कचरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो हमें बताएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका ग्राफ ऐसा है, मतलब इस इंटरवल में ये नेगेटिव होगा, इस इंटरवल में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, और इस इंटरवल में ये नेगेटिव होगा। सिस्टमेटिक अप्रोच कैसे है ये? सिस्टमेटिक अप्रोच ये ऐसे है क्योंकि हमको एक सेट ऑफ एल्गोरिथम मिल जाता है, एल्गोरिथम टू सॉल्व इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी है एक टाइप की, है ना। अच्छा सर, कैलकुलस, इसमें कैलकुलस का नाम कैसे आया? देखो भाई, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट्स, बट ये जो मेथड है अपना वेवी कर्व, ये प्योरली अलजेब्रिक मैनिपुलेशन पे है और पॉलिनोमियल्स के समझ पर है कि उनका बिहेवियर कैसे चलता है। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, इसमें कोई कैलकुलस की जरूरत नहीं पड़ती है, और इजी टू यूज तो है ही। इजी टू यूज कैसे है सर? अरे तुमको एल्गोरिथम मिल रहा है यार, पूरा सेट ऑफ एल्गोरिथम मिल रहा है, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल रहा है, कि पहले ये स्टेप फॉलो, देन दिस, देन दिस, देन दिस, एंड फाइनली यू विल गेट योर डेस्टिनेट डेस्टिनी, सॉरी डेस्टिनी कह रहा हूँ, डेस्टिनेशन। तुमको फाइनली तुम्हारी डेस्टिनेशन मिल जाएगी, कि अपने को एक्स का, इस एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन में एक्स की वो वैल्यूज चाहिए थी जहां पे ये एक्स नेगेटिव हो जाए। तो आई होप तुमको बात समझ में आ गई होगी, तुमको वेवी कर्व की आज पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्यों चाहिए और क्या ही मस्त चीज है मैथमेटिक्स, है ना। तो चलो भैया, नेक्स्ट पोर्शन पे अब हम देखेंगे वेवी कर्व मेथड कैसे चलता है अपना। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करने का टाइम आ गया। वेवी कर्व, अब तक तो हम थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे। हाँ भाई, मेरे ख्याल से तुमको ये चीजें एक बार और देख लो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, है ना। 2 मिनट्स देखता हूँ कि तुमको कितना समझ में आता है। कुछ पार्ट अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में बता देना, डाउट आए तो टेलीग्राम पे पूछ लेना। देख लो भाई आराम से, देख लिया होगा। चलो भाई, अब मैं वेवी कर्व स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैंने कहा ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो स्टेप 1 है, लिखते चलना, मेक RHS 0। स्टेप 2, फैक्टराइज LHS। स्टेप 3, plot the values of x और रूट्स, है ना, ऑफ फैक्टर्स ऑन अ नंबर लाइन। देन स्टेप 4, चूज प्लस माइनस, चूज प्लस और माइनस एज पर द क्वेश्चन। बस इतना ही है तुम्हारा वेवी कर्व। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो और जगह भी मिल जाता है। मैंने कहा हाँ भाई मिल जाता है, बट
वेट करो, वही है ना। अरे रुको जरा, सबर करो भाई। अपना जरा फाइनल लेक्चर जिस दिन जब मैं बोलूंगा ना, लेक्चर कंप्लीट, सॉरी लेक्चर कंप्लीट नहीं, चैप्टर कंप्लीटेड, जाना नोट्स ऑफलाइन ऑनलाइन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स से तुम जाके कंपेयर कर लेना। नहीं होगा भैया, गारंटी। ठीक है, तो इसको, इसमें ना मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, है ना, फुल एक्सप्लेन करूंगा, फुल एक्सप्लेन इन फर्दर लेक्चर्स, है ना। अभी तो मैं तुमको ना एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज लेस देन 0। ठीक है भाई, बात करें इस पे, आओ यार इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करो। पहले स्टेप क्या था, मेक आर एच एस जीरो, आर एच एस ऑलरेडी जीरो है ना। स्टेप वन कंप्लीटेड। स्टेप टू, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। ये एक्स तो ऑलरेडी बाहर है, क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ? चलो देखते हैं। छह के ऐसे टुकड़े जिनका योग 7 हो, है ना। छह के ऐसे टुकड़े जिनका योग 7 हो, तो 6 कम 6, करेक्ट है क्या? हाँ करेक्ट है सर, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ना, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। -x प्लस 6 लेस देन 0, सो x, सो x बाहर, x -6 और -1 बाहर, और x -6 और x-1। फैक्टराइज भी कर लिया सर, स्टेप 2 इज कंप्लीटेड। नाउ स्टेप 3, प्लॉट द रूट्स और वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन। तो मैंने कहा चलो करते हैं, कर दिया सर, है ना, कर दिया। अच्छा मेरे को ना जरा 5 मिनट चाहिए तुम लोगों से, इसकी बैटरी डाउन हो जाए इससे पहले, वरना मुझे लेक्चर बीच में स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, सो वेट फॉर द 5 मिनट्स, मुझे चार्जर लाने दो यार। हाँ भाई, तो अब कुछ बच्चे परेशान हो रहे हो कि सर आपने इस एक्स को जीरो कैसे लिख दिया। मैंने कहा देख भाई, एक्स है, सिंपल एक्स है ना, तो क्या मैं इसको काटूंगा थोड़ी ना, या फिर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करके गैप थोड़ी ना करूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई थोड़ी ना करूंगा, मेरे को पता भी नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। तो मैं इसको सिंपली जीरो मान रहा हूँ, है ना, मैं इसको सिंपली जीरो मान रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है ना, आगे आने वाले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा डिटेल में, थोड़ा रुको जरा, अभी मेरे को बहुत काम है यार। तो मैंने तुम्हें कुछ बताया था कि अगर ये वाला साइन दिखे इसका मतलब क्या। अच्छा तुम पहले ये बताओ, क्या x इक्वल टू 1 है, क्या x इक्वल्स टू 6 है, या x इक्वल्स टू 0 है, पहले मुझे ये बता दो। मैंने कहा है कि मान लो, है ना, एक्चुअली में ये ही नहीं है, ना तो x इक्वल्स टू 1 है, ना x इक्वल्स टू 6 है, ना x इक्वल्स टू 0 है। सर क्यों नहीं है 0? सर यहाँ तो आपने लिख दिया 0, मैंने कहा ये ले, अब नहीं बचा ये, समझ गया, नहीं बचा ये। अच्छा सर ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी करे जा रहे हो सर। मैंने कहा नहीं यार, लॉजिक है, खुद सोचना, अगर मैंने x इक्वल्स टू 0 कर दिया तो ये बन जाएगा ना, समझ रहा है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी पूरा, अगला लेक्चर का वेट नहीं कर सकता।
तो अगर मैंने x को 0 ले लिया तो ये तो 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा, और अगर मैंने x को 6 ले लिया तो ये फिर से 0 बन जाएगा, 6 माइनस 6 बन जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर ये आएगा जो कि फॉल्स है। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। और अगर मैंने x को 1 ले लिया तो 1 माइनस 1 भी मेरे को 0 दे देगा, जो कि है फॉल्स। समझ रहा है मेरी बात? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। अब कुछ लोग चिल्लाएंगे, सर आप अब क्या करोगे? मैंने कहा देख भाई, इक्वेशन कह रहा है मेरे को नेगेटिव चाहिए, इक्वेशन क्या बोल रहा है, मेरे को नेगेटिव चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग, मैं बता देता हूँ, जो सो कॉल्ड एजुकेटर्स हैं वाईटी पर, वो क्या करते हैं, ये देखो ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ऐसे प्लस माइनस ऑल्टरनेट करते चलो। इसके अंदर का डीप मीनिंग कोई नहीं समझाता है। अच्छे टीचर समझाते हैं, बट जो रटवाने वाले टीचर्स हैं वो बिल्कुल नहीं समझाते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं बता देता हूँ, नंबर लाइन पर प्लॉट जब हमने किया ना, तभी से हमारी थिंकिंग नंबर लाइन पे चलने लगी। अब तुम मुझे ये बताओ, 6 के आगे की वैल्यूज 6 के आगे की वैल्यूज ले लूं अगर मैं x की, मान लो मैंने x को 6 से बड़ा ले लिया, सपोज करो मैंने x को 6 से बड़ा डाल दिया इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, x माइनस 6 जो है वो मुझको पॉजिटिव देगा, और x माइनस 1 भी मेरे को पॉजिटिव देगा, और x भी मेरे को पॉजिटिव देगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव मिलेगा। क्या मेरी बात करेक्ट है? समझ में आ रही है? अरे देखो ना यार, नहीं से आया समझ में? एक और बार बताता हूँ, अगर मैंने x को 6 से बड़ा ले लिया, x को 6 से बड़ा लिया है, 6 नहीं लिया है, ठीक है, 6 से बड़ा लिया, तो क्या होगा, तो यार ये तो पॉजिटिव देगा, मानते हो ना, ये पॉजिटिव देगा। 6 से बड़ा है यानी ये भी पॉजिटिव ही देगा, 6 से बड़ा है यानी ये भी पॉजिटिव ही देगा। मानते हो? समझ रहे हो? तो यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा। समझे उस प्लस और प्लस लगाने का मतलब, कि उस प्लस को क्यों लगाते हैं? अच्छा, अब अगर मैं 6 के 1 और 6 के बीच की वैल्यूज लेता हूं, x की अगर मैं 1 से लेके 6 के बीच की वैल्यूज लेता हूं, तो क्या होगा, खुद देखो यार, x माइनस 6 मेरे को नेगेटिव देगा, x माइनस 1 मेरे को पॉजिटिव देगा, और x भी मेरे को पॉजिटिव ही देगा। तो ओवरऑल क्या मिला मेरे को, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इनटू में मेरे को मिल गया नेगेटिव, तो ओवरऑल मेरे को दे दिया ये नेगेटिव। तो मेरे को वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन की वो नेगेटिव मिलेगी, तो मैंने यहाँ नेगेटिव का साइन लगा दिया। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूं, अब मैं 0 से 1 के बीच की वैल्यू लेता हूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी नेगेटिव देगा, और ये भी एक्सप्रेशन नेगेटिव देगा, और x देगा मेरे को पॉजिटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ओवरऑल ये दोनों मिलके देंगे नेगेटिव, और ये दोनों मिलके देंगे पॉजिटिव, तो ओवरऑल मेरे को मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? अब अगला वाला तो तुम समझ ही जाओगे कि सर 0 से छोटी वैल्यूज तो ये तो तीनों ही नेगेटिव दे देंगे, ये भी नेगेटिव दे देगा, ये भी नेगेटिव दे देगा, और ये भी नेगेटिव दे देगा। सो ओवरऑल मेरे को 3 नेगेटिव मिल गए, और 3 नेगेटिव का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन देखूं, तो सर वो तो नेगेटिव ही आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। अच्छा, ये है। रुको भी जरा, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया उसको 5 मिनट वेट करो। मैं चाहता हूं कि जो बंदा ये लेक्चर देखे उसको सबको समझ में आए पूरा पूरा, कोई भी ना बचे, ठीक है? मेरा गोल यही है, टारगेट यही है मेरा। तो मेरी बात सुनो अब, तुमको जिसको ये समझ में आ गया है वेल एंड गुड, नहीं आया कोई बात नहीं। अभी 5 मिनट दे दो मेरे को, बस 5 मिनट मांग रहा हूं तुमसे। तो देखो भाई, इसने कहा मेरे को नेगेटिव पार्ट चाहिए, मैंने कहा ये रहा नेगेटिव पार्ट, है ना, ये रहा नेगेटिव पार्ट। तो फाइनल
क्या मैं लिख सकता हूं x की वैल्यूज कि x बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, साथ साथ में क्लियर करता चल रहा हूं, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, ओपन, यूनियन, कहां से कहां तक थी, 1 से 6, 1 से 6 ओपन। ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यार 1 और 6 इंक्लूडेड नहीं है ना आंसर में। हम x की वैल्यू को 1 और 6 नहीं लेंगे, बताया था ना क्यों नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो यार पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, समझे। हाँ, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया और ये खत्म। अच्छा, अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनको समझ में नहीं आया, तो आओ फिर से बात करें, ठीक है, आओ फिर से बात करें। देख भाई, अब एक काम कर, अब हम वैल्यू लेना चालू करते हैं, चल 7 ले, मैंने 7 लिया, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 6, और यहाँ क्या बचा 7, तो 7 6 42, 42 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू। हाँ भाई सही है, पॉजिटिव आया ना। हाँ, हाँ सर पॉजिटिव आया। चल 1 से 6 के बीच की वैल्यू ले, 5 ले ली, चल तो 5 - 6 और 5 - 1 और 5, तो 5 × 4 × -1, करेक्ट है। तो 5 × 4 = 20, और 20 इंटू में -1, सो ये क्या आ गया, ये तो आ गया माइनस का 20 जो कि नेगेटिव है, ट्रू, करेक्ट है। मेरी बात अब सही हो रही है ना, बाकी तू कोई सी भी वैल्यू लेके देख लेना, मैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू ये इन्हीं वैल्यूज को ले, अपनी मर्जी है तेरी, अगर तू और डीप में जाना चाहता है और घटिया लेवल पे जाना चाहता है तो तू और घटिया वैल्यू वैल्यू ले, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इससे भैया और ज्यादा मैं मगिंग नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब तू 0 से 1 की वैल्यू ले, 0.5 ले ले, तो 0.5 और 0.5 - 1 और 0.5 - 6, है ना, तो यहाँ बचा अपने पास 0.5, यहाँ भी बचा अपने पास 0.5 वो भी माइनस का, और यहाँ पे बचा अपने पास 5.5 वो भी नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दे गया, तो तू कैलकुलेट करके देख लेना यार, नेगेटिव आएगा भाई अब, बस, बस भाई, और नहीं। चल एक और लास्ट, 0 से कम की वैल्यू ले ले, है ना, -1 ले ले, तो -1 इंटू में -1 और -1 - 6, और देख ले यार अब तू, -1 इंटू में -2 और -7, तो 7 दूनी 14, और 14 × 14 तो 14, माइनस माइनस प्लस और माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, नेगेटिव आ गया। अब मेरे ख्याल से तुमको चीज एकदम क्लियर हो चुकी होगी। हाँ भाई, अब कोई मत बोल देना कि समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि तुम साइड में कुछ ना कुछ खोल के बैठे हो, या तो तुम टैब चला रहे हो या फिर कुछ और चला रहे हो, मेरे को नहीं पता। हाँ भाई क्लियर है। एक बच्चा फिर से चिल्ला है, सर ये वेवी कर्व क्यों लिखवाया जब वेव है ही नहीं इसमें। मैंने कहा भाई वेव है, देख बताता हूँ, प्लस जब भी होना तो अप वाला ग्राफ बनेगा, और नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव ग्राफ बनेगा, सॉरी ऐसे बनेगा। देख दिखाऊं, अब देख उसमें दिखाता हूँ तेरे को, 0 1 और 6, ये देख ऐसे आएगा ग्राफ पॉजिटिव से, ऐसे चलेगा, देख वेव देख, दिख रही है वेव, अरे वाह सर, मजा आ गया, दिग्गी वेव, हाँ। और यहाँ पे होलो लगा देना भाई, ये हॉलो बॉल्स लगाना भैया मत भूले, है ना, प्रैक्टिस करेंगे पूरी अब। चलो भाई, क्लियर है क्या। हाँ, अब कुछ को क्लिक हुआ, हाँ सर बेबी कर तो सही में बता रहा है वैल्यूज, कि इस इंटरवल में 1 और 6 के बीच में ये वैल्यूज नेगेटिव दे रहा है सर, देखो इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका ग्राफ नीचे जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को प्लॉट कर दूं ऐसे, तो सर देखो, अगर मैं यहाँ पे पूछूं एक्स वाई, तो सर देखो ये तो पॉजिटिव एक्स पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं वाई की। मैंने कहा हाँ भाई, क्लियर है। बस भाई, यहाँ पे अब अपन लोग लेते हैं समाप्त आज के लेक्चर का। आई होप आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी, कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट करें, है ना। तो और हाँ, होमवर्क रह गया तुम लोगों का, है ना।
होमवर्क मैं तुमको दे देता हूँ। होमवर्क लॉग की एक्सरसाइज 1 तो कंप्लीट ही कर लेना। शायद मैं पहले देख लेता हूँ मैंने पीछे क्या दिया था होमवर्क तुम लोगों को। हाँ भाई, एक्सरसाइज 1 ब्लैक बुक। अच्छा, ये 180 तक। चलो चलो भाई, होमवर्क। होमवर्क लिख लो भाई। मॉड्यूल 01 एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। ठीक है। और दूसरा होमवर्क ये है, वर्कशीट 02 आ जाएगी, उसको कंप्लीट कर लेना। तीसरा होमवर्क जो है वो मैं तुमको दे देता हूँ। तीसरा होमवर्क लेक्चर होमवर्क, बस इससे ज़्यादा नहीं यार। खून खून सूख जाएगा यार तुम लोगों का। जो आज लेक्चर में होमवर्क दिया है वो कंप्लीट कर लेना, बस इतना कर लो। अभी वेवी कर्व उतना पढ़ाया नहीं है कि तुम्हें वहां से होमवर्क दूं। स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि देने का। तो फिलहाल आप ये सब होमवर्क कंप्लीट करके आए और अपने नोट्स को रिवाइज करके आए यार। नोट्स भी लिख देता हूँ, रिवाइज योर नोट्स। और अब प्रैक्टिस सेशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब हर सैटरडे और संडे आपका एक प्रैक्टिस सेशन लगेगा लॉग का, 2 घंटे का लाइव। है ना? तो जो बच्चा पढ़ के ना ना आया हो ना, जिसने पिछला होमवर्क ना किया हो, अटेंड मत करना। मैं भगा दूंगा, क्विट मरवा दूंगा वहीं से। है ना? पहले बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड देख लेना तुम यूट्यूब पे, मैं उसको रिकॉर्डेड डालूंगा। लेकिन लाइव में केवल वही बच्चे आएंगे मेरे पास सिंसियर होके, जिन्होंने होमवर्क किया होगा। तो प्लीज आप होमवर्क कीजिए। है ना? डाउट्स हो पूछिए, बिल्कुल पूछिए, बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है? सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।